जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास नंबर 17 के अंदर तो आज हमारी जो धाकड़ सीरीज चली हुई है उसको 70वां दिन है आज उसका। हरियाणा जीके का जबरदस्त सीरीज आपके लिए चलाई हुई है। सभी सब्जेक्ट आपको क्लास वाइज टाइम ये दिया गया है। सुबह हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे और मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज़ में आप कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट विद हरियाणा करंट अफेयर्स 230 रुपीज़ में आपको मिलेगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो राइट ऑप्शन रहेगा सोनीपत, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखिए, हरियाणा का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे हरियाणा के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें थी? उस टाइम पे हरियाणा में लोकसभा की 8 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। 10 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं मैं ये भी बता दे रहा हूँ। अंबाला, ए से अंबाला, सिरसा, हिसार, एएसएच के करनाल, केकेआर यानी कि कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, ये 3 सीटें हैं, यानी कि 10 सीटें हैं आपके। अंबाला, सिरसा, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, भिवानी और महेंद्रगढ़ एक ही है। भिवानी और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो 10 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें आरक्षित हैं, एक अंबाला और एक सिरसा। और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? सोनीपत। नेक्स्ट बताइए, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? 2007 के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंडीगढ़ भारत का पहला ऐसा शहर है जिसको 2007 में धुआं मुक्त घोषित कर दिया गया था। सिटी ब्यूटीफुल के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर कौन सा है? वो है चंडीगढ़। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला शहर भी कौन सा है भाई? वो है मेरे दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है चंडीगढ़ की। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो उस टाइम पे हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो हरियाणा में उस टाइम पे 7 जिले थे। कौन कौन से थे? हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक और महेंद्रगढ़। ठीक है, हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक और महेंद्रगढ़। अभी वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। तो सबसे नवीनतम जिला जो हरियाणा के अंदर बना है वो कौन सा जिला है? हांसी जिला हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा नवीनतम जिला है। ठीक है, कब बना है ये? दिसंबर 2025 के अंदर बनाया गया है। और गठन के समय यानी कि हरियाणा का जब गठन हुआ उस टाइम पे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था भाई? हिसार। सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। 13,891 वर्ग किलोमीटर के अंदर था। 13,891 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला था उस टाइम पे जींद, 2,712 वर्ग किलोमीटर। 2,712 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हिसार सबसे बड़ा था उस टाइम पे और जींद सबसे छोटा था इन 7 जिलों के अंदर। हिसार, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, जींद, रोहतक और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में प्रत्येक राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष बोल सकते हैं, राज्य का कार्यकारी होता है, वो होता है राज्यपाल। राज्यों के अंदर राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, लेकिन जो वास्तविक जो शक्ति होती है यानी कि वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
यानी कि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के अंदर निहित होती है, लेकिन कार्यकारी जो राज्य का कार्यकारी यानी कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रधान है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल नंबर 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, या राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है? राष्ट्रपति अगर चाहे तो हटा भी सकता है बीच में, वैसे इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंदर से संबंधित हैं? आर्टिकल नंबर 154। आर्टिकल नंबर 154। संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया संविधान के अंदर। तो कौन भारत में प्रत्येक राज्य कार्यकारी होता है? राज्यपाल। वास्तविक शक्ति निहित होती मुख्यमंत्री के अंदर। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 5 साल का कार्यकाल होता है, या राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार होता है। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। और जो राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल नंबर 154। नेक्स्ट, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा 213। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 213, जिसके तहत जब विधानसभा सत्र में नहीं हो या किसी विशेष कानून की आवश्यकता हो, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो अध्यादेश है वो कितने सप्ताह या कितने दिनों तक लागू रहता है? वो जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह तक लागू रहता है। ठीक है, 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश लागू रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 161 क्या कहता है? राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 161, राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। विशेष न्यायिक शक्तियां राज्यपाल को अनुच्छेद नंबर 161 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 174 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वो व्यवस्था के किसी भी सदन का या व्यवस्थापिक के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए और उसे संबोधित करे और उसका सत्रावसान करे। यह अनुच्छेद नंबर 174 अधिकार देता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो उनका नाम था बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती का जन्म कहां पर हुआ था? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। भारतीय सिविल सेवक थे, राजनीतिक थे। हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे हरियाणा के। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल 8 वर्ष 6 महीना 11 दिन, 8 वर्ष 6 महीना और 11 दिन जो है इनका कार्यकाल रहा है। सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले हरियाणा के राज्यपाल हैं बी.एन. चक्रवर्ती। कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 15 सितंबर 1967 से लेकर 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1976। ठीक है, ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? ओम प्रकाश वर्मा का। मात्र कितने दिन का रहा है? 6 दिन का। 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004, 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004, यानी कि मात्र 6 दिन तक इनका कार्यकाल रहा है। सबसे कम कार्यकाल राज्यपाल के रूप में ओम प्रकाश वर्मा का रहा है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? ठीक है,
हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने भाई? 2 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 2 बार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। इनका जन्म की अगर बात की जाए, मनोहर लाल जी खट्टर जी का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1954 को। 5 मई 1954 को। कौन से गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था? निंदाना गांव पड़ता है। निंदाना गांव कौन से जिले के अंदर पड़ता है? रोहतक जिले के अंदर पड़ता है। कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहा इनका? करनाल। विधानसभा क्षेत्र कौन सा? करनाल। प्रथम कार्यकाल इनका 2014 से 2019 यानी कि 26 अक्टूबर 2014 से लेकर और 26 अक्टूबर 2019। 26 अक्टूबर 2019। ठीक है, इस समय इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाई, तो उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? उस टाइम पे राज्यपाल थे हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल थे जब इनको शपथ दिलाई गई। दूसरा कार्यकाल इनका कब से कब तक रहा भाई? 27 अक्टूबर 2019 से लेकर यानी कि लगभग ये 2024 के जो चुनाव हुए थे उससे पहले ही यानी कि 6 महीने पहले ये हटा दिए गए थे। उस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य। जब ये दूसरी बार इनको शपथ दिलाई गई थी, कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। नारायण आर्य। ठीक है, 6 महीने फिर किसको बनाया गया था? नायब सिंह सैनी को बनाया गया था। और वर्तमान में भी कौन है? नायब सिंह सैनी है। मनोहर लाल खट्टर आजाद भारत के अंदर जन्मे हरियाणा के दूसरे और गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो आजाद भारत के अंदर यानी कि आजाद भारत के अंदर जन्मे और हरियाणा के दूसरे और गणतंत्र भारत में जन्मे पहले मुख्यमंत्री हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। जापानी संस्कृत भाषा बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन्होंने यहाँ से किया भाई। ठीक है, मनोहर लाल को हरियाणा का चौथा लाल भी कहा जाता है। हरियाणा के 4 लाल, देवीलाल, भजन लाल, बंसी लाल, मनोहर लाल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत का चुनाव किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का गठन 18 नवंबर 1993 को भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए के साथ में अनुच्छेद नंबर 243 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। इनके हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? 18 नवंबर 1993 को हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया 18 नवंबर 1993 को। कौन से संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए से अनुच्छेद नंबर 243 के सभी प्रावधानों के तहत। और इस आयोग को राज्य में पंचायती राज संस्था, नगर निकाय, ठीक है, उन सभी चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। आयोग की अध्यक्षता राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, उसके द्वारा आयोग की अध्यक्षता की जाती है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे भाई? श्रीकांत वालगढ़। श्रीकांत वालगढ़ यानी कि जब हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 1993 को, तो उस टाइम पे प्रथम आयुक्त कौन थे? हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के श्रीकांत वालगढ़ थे। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें भाई? ग्राम पंचायत की स्थापना करें। अनुच्छेद नंबर 40। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 के अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्राम पंचायत की स्थापना करें।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करें। ठीक है, अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयत्न करे। अनुच्छेद नंबर 44 राज्य से ये अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण करे। अनुच्छेद नंबर 48 राज्य का ये दायित्व है कि कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दे और गोवध का प्रतिषेध करें। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, गोवध का प्रतिषेध करें। ठीक है, गोवध यानी कि गो हत्या जो हो रही है उसको निषेध यानी कि प्रतिषेध करें, उसको रोकें और कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन दें। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं राज्य से संबंधित। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची के अंदर है? 12वीं अनुसूची के अंदर है। और 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? नगर पालिका से संबंधित 18 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत हरियाणा में प्रथम पंचायत चुनाव दिसंबर 1994 में हुए थे। इस समय हरियाणा में कुल जिला परिषद कितनी थी भाई? तो इस टाइम पे हरियाणा में कुल जिला परिषद थी 16। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 16। ठीक है, कुल 16 जिला परिषद थी। इस समय हरियाणा में कुल पंचायत समिति 110 है और 5,958 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, इस समय हरियाणा में कुल पंचायत समिति 110 थी और इतनी ग्राम पंचायतें थी हैं। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंतर्गत हरियाणा में प्रथम चुनाव दिसंबर 1994 में हुए थे। इस समय हरियाणा में कुल जिला परिषद 16 थी, 110 पंचायत समिति थी, 5,958 ग्राम पंचायतें थी। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 में कुल कितने भाग हैं? कुल 5 भाग हैं। अध्याय कितने हैं? 22 अध्याय हैं और टोटल धाराएं कितनी हैं? 280 धाराएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। 5 भाग, 22 अध्याय और 280 धाराएं इसके अंदर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में कब ई पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी? ई पंचायत संवाद सेवा 26 अप्रैल 2015। ऑप्शन नंबर ए। कौन से जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? रोहतक जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, रोहतक जिले से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? जननायक जनता पार्टी के संस्थापक भाई दुष्यंत चौटाला। जननायक जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 2018 को। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी और रंग हरा और पीला है। ठीक है, क्या है भाई? इस पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी है। पार्टी के गठन के समय जब इसका चुनाव हुआ तो उस समय निशान क्या था भाई? चप्पल था इसका। ठीक है, चप्पल था। और हरियाणा के जो 14वें विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में, 2019 में 14वें विधानसभा के चुनाव हुए तो उस टाइम पे इन्होंने 10 सीटें इस पार्टी ने जीती थी और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी बने भाई दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट बताइए, राज्य के राज्यपाल किसकी सहमति से जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है? किसकी नियुक्ति करता है? राज्य के मंत्री परिषद की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। राज्यपाल के परामर्श और सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है। राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव। राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का काम मंत्री परिषद ही करती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधायिका के लिए जिम्मेदार होती है। तो राज्य के राज्यपाल की सहमति से जिला मजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करता है? राज्य का मंत्री परिषद। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का संस्थान है। राइट ऑप्शन रहेगा करनाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी के अंदर स्थित है। हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी के अंदर स्थित है। जो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देने का कार्य करता है
पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा निर्वाचित निकायों के द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है। हरियाणा को कितने न्यायिक जिलों के अंदर विभाजित किया गया है? अभी तो 23 जिले हो गए हैं, पहले 22 थे। ठीक है। और प्रत्येक जिले का जो नियंत्रण है जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त जिले सतर का एक और न्यायाधीश, जिसको आप जिला सेशन जज बोलते हैं, इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जिला सतर के सभी न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट बताइएगा, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय मुख्य सचिव कार्यालय। मुख्य सचिव कार्यालय, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार का ये मंत्री परिषद, जितने भी संसदीय मामले हैं उनसे संबंधित होता है। हरियाणा सरकार के सभी विभागों पर लागू सेवा मामले, आरक्षण, रोजगार, ठीक है, ये सब नीतियों को बनाता है। मुख्य सचिव जो कार्यालय इन सभी नीतियों को बनाता है। हरियाणा सरकार के विभाग, बोर्ड, निगम, कार्यालय सभी कार्यों के ऊपर यह नजर रखता है। मुख्य सचिव कार्यालय की अध्यक्षता मुख्य सचिव करता है, जो राज्य के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है। ठीक है। मुख्य सचिव हरियाणा के सिविल सचिवालय सेक्टर नंबर 1 चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर है? सेक्टर नंबर 1 चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी भाई? पहली महिला मुख्य सचिव थी भाई मीनाक्षी चौधरी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मीनाक्षी चौधरी। 1969 बैच की आईएएस अधिकारी मीनाक्षी चौधरी हरियाणा प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, जिनका कार्यकाल 8 नवंबर 2005 से 30 अप्रैल 2006 तक रहा। अब तक हरियाणा के गठन के बाद कुल 5 महिला हरियाणा के मुख्य सचिव के पद पर रह चुकी हैं। सबसे पहले नाम आता है मीनाक्षी चौधरी का। मीनाक्षी चौधरी के बाद में आता है भाई प्रोमिला ईसर, यानी कि दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन थी? मीनाक्षी चौधरी। अब तक हरियाणा की 5 मुख्य सचिव महिलाएं बन चुकी हैं। पहले नंबर की मीनाक्षी चौधरी, उसके बाद प्रोमिला ईसर, उसके बाद तीसरे नंबर पर उर्वशी गुलाटी, और 4 नंबर पर शकुंतला जाखू, और केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी आनंद अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा, आनंद अरोड़ा ये 5वें नंबर की बनी थी, यानी कि अब तक 5 महिलाएं हो चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताइए, ग्राम पंचायत के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि है? गैर निर्वाचित प्रतिनिधि वो है ग्राम सचिव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई। पंच, सरपंच ये तो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत का एक गैर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है इसके लिए। ठीक है। और राज्य सरकार के बीच में, ग्राम पंचायत के बीच में कड़ी का ये काम करता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 14 के अंदर ग्राम सचिव की नियुक्ति और धारा नंबर 15 के अंदर ग्राम सचिव के कार्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी, यानी कि उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1989 में 1989 में संशोधन हुआ संविधान का 61वां संविधान संशोधन, जिसके तहत वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी भाई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कौन से संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989, और उस टाइम पे भारत के पीएम थे राजीव गांधी। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से हरियाणा की किस विधानसभा में अब तक सर्वाधिक संख्या में महिला विधायक निर्वाचित चुनी गई है? ठीक है। तो निम्न में से हरियाणा की किस विधानसभा में अब तक सर्वाधिक संख्या में महिला विधायक निर्वाचित चुनी गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई 13वीं विधानसभा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा विधानसभा में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम 14 मंत्री। न्यूनतम कम से कम कितने होंगे? कम से कम 12 मंत्री हो सकते हैं। 12 मंत्री। देखिए, संविधान का एक संशोधन हुआ 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य मंत्री परिषद की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों का 15%,
लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों का कितना 15% मंत्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 15% निकालोगे 90 का, तो उसके अकॉर्डिंग ही 12 मंत्री कम से कम और 14 मंत्री ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा राज्यपाल के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा राजभवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राजभवन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। राज्य के राज्यपाल का आधिकारिक आवास स्थान होता है, सुखना झील के पास में चंडीगढ़ के अंदर है। कब इसका निर्माण किया गया था? 1961 में, 1961 के अंदर। ठीक है, शुरू में इसको किस नाम से जाना जाता था? सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता था, सर्किट हाउस के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल के निवास के रूप में इसको परिवर्तित किया गया। हरियाणा राजभवन शहर की एक महत्वपूर्ण इमारत है। ठीक है, हरियाणा राजभवन के आर्किटेक्ट के रूप में पियरे जोनरेट को जाना जाता है। पियरे जोनरेट, ठीक है, जिन्होंने हरियाणा राजभवन का आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा मुख्यमंत्री के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाता है, संत कबीर कुटीर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2022 को संत कबीर दास जयंती पर हरियाणा मुख्यमंत्री निवास का नाम जो है संत कबीर कुटीर रखे जाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा की गई थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी भाई? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की गई थी, जो हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। कब की गई थी? 1967 में की गई थी। और इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था? उगता सूरज इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, उगता सूरज। और 23 सितंबर 1978 को राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी विशाल हरियाणा पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया था। हरियाणा विशाल पार्टी का कांग्रेस के अंदर विलय कब किया गया? 23 सितंबर 1978 को। राव वीरेंद्र सिंह की पार्टी थी, 1967 में इसका गठन किया गया था। उगता सूरज इसका चुनाव चिन्ह था। 23 सितंबर 1978 को राव वीरेंद्र सिंह ने अपनी विशाल पार्टी हरियाणा कांग्रेस के अंदर इसका विलय कर दिया था। आईपीसी की धारा 360 किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 360 अपहरण से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चोरी से संबंधित कौन सी है? 378, आईपीसी की धारा नंबर 378। हत्या से संबंधित कौन सी है? हत्या से संबंधित धारा नंबर 300, धारा नंबर 300। और ठगी से संबंधित कौन सी है? धारा नंबर 310। ठीक है, 378 चोरी, हत्या 300, ठग 310, अपहरण की 360। नेक्स्ट बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सबसे पहली बात तो संविधान के कौन से भाग के अंदर इनका उल्लेख मिलता है? संविधान के भाग नंबर 4 के अंदर आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा कहाँ से ली गई है भाई? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, सरपंच। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सरपंच का चुनाव गांव की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष या अर्थात सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 19, कौन सी? धारा नंबर 19, जिसके अंतर्गत सरपंच की शक्ति, कार्य, कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत इनमें से कौन सा है? प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, चूल्हा टैक्स। भाई ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत है वो है चूल्हा टैक्स। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया था? हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम जो बिल है वो कब पारित किया था? 31 मार्च 2016 को, 31 मार्च 2016 को।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे भाई? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम था राव वीरेंद्र सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब जन्म हुआ था राव वीरेंद्र सिंह का? 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था? नांगल पठानी। नांगल पठानी कहां पर है भाई? रेवाड़ी के अंदर है। नांगल पठानी रेवाड़ी के अंदर 20 फरवरी 1921 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें राव तुलाराम का वंशज माना जाता है। किसका वंशज माना जाता है? राव तुलाराम का वंशज। राव तुलाराम का वंशज राव वीरेंद्र सिंह को। ठीक है। हरियाणा प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने थे भाई? राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री। और पहले निर्वाचित, अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के पहले यानी कि चुने जाने वाले, सबसे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। राव वीरेंद्र सिंह दूसरे नंबर के थे। लेकिन निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए, निर्वाचित हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे भाई। इनके मुख्यमंत्री के रूप में कब से कब तक कार्यकाल रहा है? 24 मार्च 1967 से लेकर 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है, 1967 तक। ठीक है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पटौदी गुरुग्राम से विधायक चुने गए थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और भी इनसे कुछ संबंधित बातें हैं। विशाल पार्टी, राव वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी? विशाल पार्टी की स्थापना की गई थी, जो कि हरियाणा राज्य की पहली अक्षत्रिय पार्टी थी भाई। हरियाणा राज्य की पहली क्षत्रिय पार्टी कौन सी थी? विशाल पार्टी। चुनाव चिन्ह उगता सूरज था। ठीक है। और 1954 के अंदर राव वीरेंद्र सिंह अंबाला मंडल से पंजाब विधानसभा के अंदर निर्दलीय सदस्य चुने गए थे। निर्दलीय सदस्य चुने गए थे और इन्हें परिवहन और राजस्व मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन 1980 में केंद्र में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी राव वीरेंद्र सिंह बने थे। और 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम के अंदर भाई इनको हार्ट अटैक आने जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 सितंबर 2009 को 30 सितंबर 2009 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब लागू किया गया था? 1998 के अंदर लागू किया गया था। 1998 यानी कि 1998 के अंदर लागू किया गया था। ठीक है। 1998 में लागू हुआ था। वैसे अगर कंप्लीट अगर आपसे पूछा जाए तो 30 जनवरी 1999 का लागू हुआ था, जिसके तहत पॉलीथीन के ऊपर रोक लगाई गई थी। लेकिन कब हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू क्यों किया गया था? 1998 में। 1998 में। ठीक है। जिसको कचरा अधिनियम, निपटान और कचरा नियंत्रण अधिनियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट बताइए, जनता की सुविधा के लिए वर्ष 1998 में कहां पर पर्यावरण कोर्ट कैंप लगाया गया था? हरियाणा राज्य में जनता की सुविधा के लिए पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त करनाल में नवंबर 1998 में पर्यावरण कोर्ट कैंप लगाया गया था पहली बार। हरियाणा में बाबू परमानंद किस पद पर आसीन रहे हैं? हरियाणा में बाबू परमानंद 19 जून से लेकर 19 जून 2000 से 1 जुलाई 2004, यहाँ पे 2000 कर लेना। ठीक है। 2000 से हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू किया गया था? हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट लागू कब हुआ था? 10 फरवरी 2006 में। लेकिन ये विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट 2005 इसको बोला जाता है। ठीक है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट 2005 हरियाणा के अंदर 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? विश्व स्तर पर जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उनके साथ बड़े औद्योगिक जो टाउनशिप है उनको बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भागीदारी में तेजी लाना और उनको सुविधा प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बताइए, क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देशबंधु गुप्ता, फजल अली, गोपीचंद भार्गव या बलवंत तायल? इसका आंसर भाई आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में देना कि क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्तों सेशन को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। 230 रुपीज इसका प्राइस रहेगा। बाकी क्लासेज का टाइम ये है, इन क्लासेज को भी आप टाइम से ज्वाइन करते रहें। अगर आपने पहले वाली क्लास को कवर नहीं किया है तो फटाफट से प्लेलिस्ट से जाकर उनको कवर कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।